घोसी उपचुनाव की जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही। बीजेपी के तमाम दिग्गज घोसी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं एसपी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी घोसी में जनसभा कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को घोसी में जनसभा करेंगे। घोसी उपचुनाव का रण, एसपी और बीजेपी का प्रण। सियासी दलों ने झोंकी ताकत, प्रतिष्ठा पर बन सकती है आफत। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। जीत के लिए बीजेपी और एसपी ने जोर लगा रखा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सुधाकर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था, उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में बड़ी टीम उतारी है। पार्टी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री प्रचार में जुटे हैं। 60 से ज्यादा विधायक और पदाधिकारी प्रचार कर रहे हैं। घोसी सीट पर 5 सितंबर को विधानसभा का उपचुनाव होना है और देखा जाए तो इस उपचुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की जो पूरी टीम है वो भी वहां पर डटी हुई है। बीजेपी ने अपने 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को, जो योगी कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको वहां पर चुनाव प्रचार में उतार रखा है। 60 से ज्यादा जो विधायक हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। साथ ही में जो बीजेपी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जो संगठन के दूसरे पदाधिकारी हैं, वे भी लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा की जो पूरी टीम है वो पिछले काफी समय से वहां पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। हालांकि अब अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव, जिन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उस चुनाव से उन्होंने दूरी बना रखी थी, लेकिन घोसी सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर उन्होंने अब पूरी तरीके से कमान संभाल ली है। साथ ही में अब एक महत्वपूर्ण जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द जो कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे हैं वे भी वहां पर जाकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनके पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीतने जा रही है। देखिए, ना ये भारत बनाम इंडिया है और ना ये कोई दल है। एनडीए अपने आप में एक बहुत मजबूत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है। और इंडिया, ये स्लोगन हमेशा चलता, हर चुनाव के पहले आता है कि हम साथ साथ हैं, और चुनाव आते आते हो जाता है हम 7-8 हैं। मुझे लगता है इस गठबंधन की बात करते हो उसका यही हश्र होने वाला है। जहाँ तक घोसी उपचुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव जीतने जा रही है। अरे जब हम रामपुर और आजमगढ़ जीत सकते हैं तो घोसी क्या रखा है भाई। मंगलवार को अखिलेश यादव घोसी में गरजे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को घोसी में जनसभा करेंगे। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मैं तो जनता को बधाई दूंगा कि कम से कम विपक्ष जो कहता है 2013 से 14 से लगातार उल्टा ही होता है, और जनता समझ गई है कि वो जो बोलते हैं वो सब गलत है। और योगी, मोदी, अमित शाह और डॉक्टर संजय, जो एनडीए का आवाज़ है वो सही है, धरातल पर है। घोसी हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे। सभी धर्म, सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं। और अब तो देखो, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया तो गैर मुस्लिम लोग अपना सम्मान में सारे वोट पड़ेंगे। हमारा काम तो ऑटोमेटिकली समाजवादी पार्टी में रहने वाला नेता खुद ही कर रहा है। फिलहाल अब चुनाव प्रचार के लिए मात्र 6 दिन बचे हैं और 3 सितंबर तक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। पार्टी ने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों और 60 से ज्यादा विधायकों को गली मोहल्ले तक तैनात कर दिया है। तारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच कांटे का मुकाबला। एक-एक वोट की कीमत समझते हुए बीजेपी ने नेताओं को किया तैनात। बीजेपी अपनी बूथ कमेटियों, पन्ना प्रमुखों से रोजाना रिपोर्ट ले रही है। बहरहाल INTIA के गठन के बाद होने वाले पहले उपचुनाव में विपक्ष और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस, RLD और वाम दल SP उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन दे चुकी है। ऐसे में अब घोसी सीट पर हो रहा उपचुनाव एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। न्यूज़ स्टेट।